हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केपी स्टडी में। तो आज के दौर में आप सभी लोगों के लिए लाभ व हानि के पार्ट 2 लेकर आए हैं। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो का लिंक जो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा। आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगी, तो आप प्ले लिस्ट से भी जाकर देख सकते हो। तो पार्ट 2 में हम आपको आज भाव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से रूबरू कराना चाहते हैं कि भाव वाला क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आए तो आप कैसे ऐसे क्वेश्चनों को मात्र 2 सेकंड में करोगे हल। चलिए ऐसे क्वेश्चन को हल करने का हम आपको जोरदार ट्रिक से कराते हैं रूबरू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो लाल कलर वाले दिख रहे बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। ये पहला नंबर क्वेश्चन है कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट क्या है। हमने आपको बताया था कि जिस प्रश्न में रुपए का जिक्र ना हो वो भाव का केस होता है, तो ये भाव का केस है। और भाव वाला केस जो है हमेशा जो है विक्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, हमेशा बटे में जो है हमें विक्रय मूल्य ही लिखना होगा। भाव वाले केस में हमने क्या बताया था, चाहे लाभ हो, लाभ या हानि गुणे लाभ या हानि गुणे 100 बटा आपको हमेशा विक्रय मूल्य ही लिखना है। क्या, विक्रय मूल्य ही आपको हमेशा बटे में लिखना होगा, चाहे लाभ हो चाहे हानि। अब चलिए देख लेते हैं कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। कह रहा है कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जितने रुपए में हमने 18 वस्तु को खरीदा है उतने ही रुपए में हम जो है 10 वस्तु को बेच रहे हैं, तो लाभ हो रहा है। देखिए हमने अगर 1 रुपए में 18 वस्तु खरीदा है तो हम 1 रुपए में जो है 10 वस्तु को ही बेच रहे हैं, तो लाभ हो रहा है कि हानि, तो लाभ हो रहा है। कितने वस्तु का लाभ हो रहा है, 8 वस्तु का लाभ हो रहा है। कितने, 8। तो हम कर लेंगे 8 गुणे 100 बटा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य हमारा ये 10 हुआ है। हमेशा हमें भाव वाले केस में विक्रय मूल्य ही लेना है, तो आपको 10 यहाँ लिख लेना है। शून्य से शून्य, जीरो से जीरो आप काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 80%। कितने परसेंट का लाभ हुआ, 80% का लाभ हुआ। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगले क्वेश्चन में और अधिक जानकारी हम आपको देते हैं। 30 वस्तुओं का लागत मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट क्या होगा। देखिए यहाँ बताया गया है कि 30 वस्तु का जो लागत मूल्य है वो 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। जितने रुपए में हम 30 वस्तु को खरीदते हैं उतने ही रुपए में जो है हम 20 वस्तु को बेच रहे हैं, तो लाभ कितने का हो रहा है, 10 वस्तु के बराबर हमें लाभ हो रहा है। तो लाभ गुणे 100 बटा हमारा हमेशा बेचा विक्रय मूल्य के बराबर जो वस्तु बेची जाए, तो कितना है, 20 है, तो हमें बटे में 20 कर देना है। बस आप जीरो से जीरो काट लीजिए, इससे ये काटेंगे तो ये 50% हो जाएगा। कितने परसेंट का लाभ हमें हो रहा है, 50% का जो है हमें लाभ हो रहा है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो 3 प्रश्न जो है हमने एक टाइप पर देख लिए। तो चलिए अब अगले टाइप के क्वेश्चन को हम देखते हैं। भाव से ही रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाला है। आज के जोड़ में हम आपको भाव से रिलेटेड ऐसे ऐसे क्वेश्चन से रूबरू करा देंगे जो आपके एग्जाम में जब भी भाव का केस आए आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाओगे। चाहकर भी आप ऐसे क्वेश्चन को कभी भी गलत कर ही नहीं पाओगे। तो चलिए चलते हैं अगले टाइप क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन में करा है कि 15 आम का क्रय मूल्य 20 आम के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि परसेंट क्या है। लाभ या हानि परसेंट पूछा है और क्वेश्चन में दिया क्या है कि 15 आम का क्रय मूल्य जो है वो 20 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब इसे हम समझेंगे कि भाव का केस है कि जो है अमाउंट का केस है। देखिए यहाँ कहीं भी आपको रुपए की जिक्र नहीं दिया है, तो इसलिए जो है यह भाव का केस है। तो देखिए कह क्या रहा है कि 15 आम का क्रय मूल्य 20 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। जितने रुपए में हम 15 आम को खरीद रहे हैं उतने ही रुपए में जो है हम 20 आम को बेच रहे हैं, तो मतलब हम घर से कुछ आम दे रहे हैं। कितने आम हम घर से दे रहे हैं, अर्थात आप उदाहरण के तौर पर ले लीजिए 10 रुपए में हम 15 आम को खरीद रहे हैं और 10 ही रुपए में जो है हम 20 आम को बेच रहे हैं। तो देखिए हम घर से कुछ आम दे रहे हैं, घर से कितना आम हमारा जा रहा है, 5 आम जो है हम घर से दे रहे हैं, तो हमें हानि हो रही है। तो कितने की हानि हो रही, 5 की हानि हो रही है। अब गुणे आपको 100 करना होता है। भाव वाले केस में हमेशा जो है हम विक्रय मूल्य ही लेंगे, चाहे हानि हो चाहे जो है लाभ हो। तो हाँ, विक्रय मूल्य क्या है, 20 आम के विक्रय मूल्य
तो आपको 20 यहाँ बटे में करना है, तो ये हो जाएगा आप 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 25। तो 25% की जो है हमें हानि हो रही है। कितने परसेंट की हानि हो रही है? 25% के बराबर हमें हानि हो रही है। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में हानि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि परसेंट क्या है? देखिए कह दिया है हानि परसेंट क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है 25 वस्तुओं के बराबर है। कह रहा है कि जितने रुपए में हम 20 वस्तु को खरीद कर ला रहे हैं उतने ही रुपए में जो है हम 25 वस्तु को बेच रहे हैं। घर से हम 5 वस्तु को दे रहे हैं, 10 रुपए में हमने 20 वस्तु खरीदा और 10 रुपए में ही हमने 25 वस्तु को बेच दिया, तो इसलिए 5 की हानि हो रही है। कितने की हानि? 5 की। 5 गुणे आपको 100 करना है और बटे आपको विक्रय मूल्य लगाना है। हाँ वाले केस में हमेशा विक्रय मूल्य से ही हम ज्ञात करेंगे लाभ या हानि परसेंट। तो विक्रय मूल्य क्या है? 25 वस्तु, तो 25 आपको बटे में करना है। ये हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 20% की हानि। कितनी की हानि हुई? 20% की जो है हमें हानि हुई। किस ऑप्शन में? ऑप्शन हानि के बारे में पूछा ही गया है, तो हानि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो अब हम आशा करते हैं कि अमाउंट वाला केस जब भी आपके एग्जाम में चाहे जहां आपको देखने को मिले, आप आसानी से मात्र 2 सेकंड में ही इसका आंसर कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।